ये एमबीबीएस से जो सफ़र आपने तय किया सीएसपी का, कितना मुश्किल रहा और कैसे आपने इतना ज़्यादा कन्वर्ट कर दिया, करियर ही चेंज कर दिया? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि अगर आप बात करें कि कितना मुश्किल था, तो डेफिनेटली मुश्किल तो बहुत था। पाकिस्तान का टफेस्ट एग्ज़ाम है सीएसएस, और उसको क्वालिफाई करना, इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजरना और फिर टॉप ग्रुप्स में आना, इट्स अ चैलेंजिंग टास्क। बिल्कुल। लेकिन जैसे बात हो रही थी, अज़हर भाई ने बात की कि जब हम होपफुल रहें, डिटरमिन्ड रहें, और जैसा कि कुरान पाक में आया है कि इन्ना माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। सही। तो और एक और जगह पे जिक्र है कि वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, कि सब्र और नमाज से मदद मांगो। हम लोग बेसब्रे हैं, हम लोग चाहते हैं कि आज हम एक काम करना शुरू करें और कल शाम तक उसके नताइज मिल जाएं। ऐसा होता नहीं। इंसानों की तारीख़ में कभी भी एक ही रात में तकदीर नहीं बदला करती। तो हमें मुसलसल मेहनत और सब्र से काम लेना होगा। सब्र की बात करना सर तो बहुत आसान है, लेकिन जो नौजवान है, जिस तरह आपने बेसब्री की बात की, नौजवान तो आज ही रिजल्ट चाहते हैं। वो कहते हैं कि आज हम तैयारी करें, कल रिजल्ट आ जाए। नौजवानों को क्या तलकीन करेंगे, किस तरह सब्र को थामे रखें? नौजवानों को मेरे ख्याल में सोशल मीडिया के ग्राउंड से रियल लाइफ के ग्राउंड में आना होगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि चीज़ें यकदम बदल जाएं, लेकिन वक्त जो है उसने और तारीख़ इंसानी ने साबित किया है कि मुसलसल अंत तक मेहनत से नताइज हासिल होते हैं। तो हमें ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ, ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ जुड़ना होगा। तो कमिंग फ्राम अ लोअर मिडिल क्लास, मैंने हमेशा ये देखा, चाहे वो किंग एडवर्ड में आना हो या सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में टॉप ग्रुप में आना हो, मुझे किसी भी कदम पे मेरिट का कत्ल नजर नहीं आया और सिफारिश नजर नहीं आई। बहुत खूब। तो इट मींस कि देयर इज अ, ये आप बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं, जबरदस्त। आपसे मैंने सवाल किया था लेकिन आप घुमा से गए। ये आपने एमबीबीएस से वहां तक का सफर क्यों किया? एमबीबीएस करने के बाद मुतमिन नहीं हुए कि डॉक्टर बन गया हूं अब, ठीक है, और वो भी किंग एडवर्ड से, मतलब छोटी जगह से भी नहीं। ये क्या, ये कन्वर्जन क्यों हुई? तो मेरी ये पर्सनल चॉइस थी। आई फेल्ट आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद माय प्रोफेशन एज अ डॉक्टर, क्योंकि जब आपका एप्टीट्यूड एक काम में है सही, तो ठीक है। अगर नहीं आपका दिल लग रहा तो आपको फिर ट्रेन पकड़ लेनी चाहिए कोई दूसरी, क्योंकि गलत डायरेक्शन में पहुंच जाना अच्छी बात नहीं है और ज़िंदगी एक बार मिलती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगी, इस प्लेटफॉर्म के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये जो सुनो न्यूज़ ने क्रिएट किया है स्पेशली यूथ के लिए, हम देखते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे इसी तरह हमारी यूथ आए, बात करे, डिस्कस करे मसाइल के हवाले से। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत आपने पर्टिनेंट सवाल किया कि यूथ जो है वो हमारा एसेट है, और जो सुनो न्यूज़ ने प्लेटफॉर्म मुहैया किया है वो बहुत रेलिवेंट है और यहाँ पे बात होनी चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा था कि बात करने से बात बनती है, और जब तक हम बात नहीं करेंगे, यूथ के इश्यूज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, तो तब तक हमारे मसाइल भी हल नहीं होंगे। तो आपने एग्जाम क्लियर किए हैं ठक ठक करके और कमाल की है और सारे क्लियर कर दिए हैं। बहुत सारी यूथ भी चाहती है कि वो ये एग्जाम्स क्लियर करें, एमबीबीएस के हो या सीएसपी के हो। तो क्या टिप्स देंगे कि किस तरह क्लियर किया जा सकता है और किस तरह पढ़ा जाए? अच्छा, इसमें ये है कि हमें सबसे पहले तो इस बात को जहन में रखना चाहिए कि जो कामयाबी है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या एमबीबीएस में दाखिले के लिए हो या सीएसएस के उसमें हो, एग्ज़ाम में हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ सैडली होता ये है कि जब शुरू की फेज़ होते हैं तो आम तौर पे या मोहब्बत हो या पढ़ाई हो, तो शुरू में जज्बे बड़े जवान होते हैं, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जज्बे बड़े मांद पड़ जाते हैं। तो हमें एक ही पेस के साथ चलना है। अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम सीएसएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, तो अगर हमने 6 घंटे पढ़ने हैं तो हमें 6 घंटे रोज़ाना पढ़ना होगा। अगर हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो हमें 8 घंटे रोज़ाना पढ़ना होगा। और अगर हमने तय किया कि हम 1 साल तक पढ़ेंगे, 1 साल तक तैयारी करेंगे, तो 6 से 8 घंटे रोज़ाना, हफ्ते में 7 दिन, और इसी तरह पूरा साल। डॉक्टर साहब, मैंने तो यूथ को, हमारे नौजवानों को बहुत सारा ऐसा भी देखा है कि उन्होंने अपने फ़ोन्स बंद कर दिए हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और मैं ये भी अपनी यूथ को बताना चाहूँगी, इंग्लिश एस्से के टॉपर भी रह चुके हैं। तो ये लिखने का इतना ही शौक था और ये कैसे डेवलप हुआ? बहुत से लोगों की इंग्लिश कमज़ोर भी होती है। ये इसमें आपने बड़ी अच्छी बात की। सिर्फ इंग्लिश नहीं कमज़ोर, हमारे लोगों के इरादे भी कमज़ोर होते हैं। अरे वाह, क्या बात। तो बात ये है कि जहाँ तक बात है इंग्लिश एस्से में टॉप करने की, तो बात ये है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सही। तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इफ़ यू वांट टू मास्टर इन समथिंग, रीड। इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन समथिंग, देन राइट।
तो रीडिंग और राइटिंग का जो अच्छा कॉम्बिनेशन है वही हमें CSS के एसए में हाईएस्ट रैंक पे ला सकता है। हमारा कैंडिडेट क्या करता है, अगर वो सेल फोन यूज़ कर रहा है तो वो देखेगा यूट्यूब पे रैंडम वीडियोस, टिकटॉक यूज़ करेगा, और अगर सेल फोन ऑफ कर दिया है तो भी वो पढ़ नहीं रहा। क्या कर रहा है? ये हमारी गलत प्रायोरिटीज़ हैं। CSS के एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि आप दुनिया से कट ऑफ हो जाएं। आप अपने सेल फोन का अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप अखबार पढ़ सकते हैं, आप टॉक शोज़ देख सकते हैं, आप BBC न्यूज़ को सुन सकते हैं, आप अच्छे राइटर्स की ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं। हम असल में इंतहा पसंदी की तरफ चले जाते हैं। या तो हम सारा दिन Extremist. मोबाइल यूज़ करेंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे, या तो 16 घंटे पढ़ेंगे या फिर एक हफ्ता नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा तो रवैया। ये बहुत बड़ी बात वैसे इन्होंने कर दी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आप CSP ऑफिसर तो हैं ही, लेकिन आप बहुत अच्छे शायर भी हैं सर। तो जो ऑडियंस है या जो लोग आपको घर बैठे देख रहे हैं, उनको क्या सुनाना चाहेंगे सर? ये बड़ा आपने दिल के करीब बात कर दी है। अच्छा। और शायरी जो है मैं तकरीबन 10 साल से कर रहा हूँ, तो मैं अपने चंद शेर सुना देता हूँ, जी। स्पेशली यूथ के लिए भी। शाद। कि एक गज़ल है कि दिया बनाए, दुआ बनाए, खुदा बनाए, दिया बनाए, दुआ बनाए, खुदा बनाए, तुम्हारे जैसा कोई बनाए तो क्या बनाए, क्या बात है। हमारे हाथों में बस लकीरें हैं और क्या है, हमारे हाथों में बस लकीरें हैं और क्या है, उसी की मर्जी वो जिसको अच्छा बुरा बनाए। क्या बात, क्या बात। हम एक मुद्दत से तंग गलियों में जी रहे हैं, हम एक मुद्दत से तंग गलियों में जी रहे हैं, उसे कहो अपने दिल में थोड़ी जगह बनाए। क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब, क्या बात, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब।